हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th साइंस के 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपका 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो जाएगा। ये 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 10 वर्षों से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2026 में इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा वीडियो देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यह विषय विज्ञान है। 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और 95% पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% पक्का आएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि Zn प्लस H2SO4 बराबर है ZnSO4 प्लस H2O अभिक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें संयोजन अभिक्रिया है, और ऑप्शन बी है इसमें विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया प्यारे विद्यार्थियों, और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही और राइट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही और करेक्टर हो जाएगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी सही है विस्थापन अभिक्रिया। और ये प्यारे विद्यार्थियों 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। उसके बाद है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये भी आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन बी है NaHCO3, और ऑप्शन सी है NaCl, और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपके धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है नेक्स्ट है कि एंटीमनी है। ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट और सही है, यानी धातु। एंटीमनी क्या है? धातु है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी है Zn, और ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। यानी Fe है फ्लोरीन, Zn यानी जिंक है, कापर है, मैग्नीशियम है। तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी Cu कापर। और प्यारे विद्यार्थी, ये आपका 2022 में आया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन को अपनी नोट कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। और उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन डी है 0। तो इसमें जो आपका राइट और सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 7 से कम। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है, 7 से कम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोपलेदार तांबे में
कॉपर की प्रतिशत मात्रा है? पोपलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए है 98, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 70 और उसके बाद है ऑप्शन डी है 30। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन यानी ए सही हो जाएगा बिल्कुल, यानी 98, यानी ऑप्शन ए सही है आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ये भी आपका 2022 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो प्यारे बच्चों, आपका जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो यानी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है प्यारे बच्चों वो 4 होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है CH3 COCH3 का IUPAC में नाम है। CH3 COCH3 का IUPAC में नाम है। 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रोपेन और ऑप्शन बी है ब्यूटेनॉन, ऑप्शन सी है प्रोपेनॉन, ऑप्शन डी है प्रोपेनल। तो इसमें जो आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा यानी वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोपेनॉन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका ये 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा है अभी। ऑप्शन इसमें है 1 यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही है, यानी 4। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन जो है वो 10वां क्वेश्चन है, यानी 10, पित्त रस का स्त्रावण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 70 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपने अच्छे प्रकार से तैयार कर लिए तो आपको और क्वेश्चनों के तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2026 में साइंस के पेपर में 20 क्वेश्चन आपको ज्यों के त्यों देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें ऑप्शन ए है पित्ताशय से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है अग्नाशय से और ऑप्शन डी है आमाशय से। तो पित्त रस का जो स्त्रावण होता है प्यारे विद्यार्थी वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत से। किससे? यकृत से। उसके बाद है और क्वेश्चन नंबर 11 है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क। आपका ये 2024 में आया क्वेश्चन है। उसके बाद है ऑप्शन सी है पश्चिम मस्तिष्क और ऑप्शन डी है इसमें अनुमस्तिष्क। यानी मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। आपका इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है लीशमानिया। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी वो आपका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, ईस्ट। क्या है? ईस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी 70 क्वेश्चन हैं पूरी बुक के क्वेश्चन है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं 10 वर्षों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है इसमें आपका 23, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 21 और ऑप्शन डी है 20। और ये आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगी आपकी 2, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2।
उसके बाद है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है मंदिर में, ऑप्शन बी है स्कूल में, ऑप्शन सी है गुरुकुल में, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों गिरजाघर में। तो आपका जो सही और राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गिरजाघर में। कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा? गिरजाघर में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। 2025 में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए है एच.जे. मुलर ने, और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, और ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और ऑप्शन डी है जी.डी. वाटसन ने। तो आनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं प्यारे विद्यार्थियों वो आपके ऑप्शन सी सही है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ना गया हो। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, और ऑप्शन डी है कोई गोलीय। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, अवतल। यानी किसी वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है वो अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 75 सेंटीमीटर, और इसमें आपका ऑप्शन डी है 100 मीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है प्यारे विद्यार्थियों। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपके ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रतिरोध का मात्रक है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, और ऑप्शन डी है कूलाम। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। इसमें आपका ऑप्शन यानी सी बिल्कुल करेक्ट और सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है घटता है, ऑप्शन डी है कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो आपका सही और करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। 2023 में आया हुआ है ये भी। ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र वे दोनों, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी में इसमें जो आपका ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट और सही है, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है जूल, और ऑप्शन सी है एम्पियर, और ऑप्शन डी है कैलोरी।
तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एम्पियर। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए है PbNO3, ऑप्शन बी है PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है PbNO2 का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है PbO। तो प्यारे बच्चों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट और सही है, PbNO3 का होल ट्वाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। 2022 में आया वो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए CaNO3, ऑप्शन बी है CaNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन सी है Ca3NO3 और ऑप्शन डी है Ca2NO3। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी CaNO3 का होल ट्वाइज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो आपका है 24 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। 2019-2025 में क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ऑप्शन ए है इप्सम, ऑप्शन बी है जिप्सम और ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है Cl2 और ऑप्शन डी है CO2। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी Cl2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। 2024 में आया क्वेश्चन है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है NH4Cl। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है वो आपको ही बिल्कुल करेक्ट है, यानी NaHCl। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। 2025 में आया वो क्वेश्चन है, यानी जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपका सही और करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि हाइड्रोजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है आपका Zn जिंक, Cu कॉपर, Pt प्लेटिनियम और Ag आपका सिल्वर। तो ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन सी बी है कॉपर, ऑप्शन सी है प्लेटिनियम, ऑप्शन डी है Ag। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी Zn जिंक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है कि कॉपर तांबा का अयस्क है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन बी है मेलेकाइट, ऑप्शन सी है कार्नेलाइट, ऑप्शन डी है सीडेराइट। तो कांवर तांबा का जो अयस्क है वो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी मेलेकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है ए धातु है। 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है के है पोटेशियम और एफ है
उसके बाद एल्यूमिनियम है, Na सोडियम है। तो ए धातु है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यानी एफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पीतल है, पीतल है ऑप्शन ए है, यानी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। पीतल है उपधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है विषमांगी मिश्रण। तो पीतल है प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी मिश्र धातु। आप क्वेश्चन नंबर 32 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C4H10, ऑप्शन डी है C2H6। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है प्यारे विद्यार्थी, वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी C3H8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन बी है एथोनाइक अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोपेनिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथोनिक अम्ल। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी एथोनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथोनिक अम्ल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 है एथोनिक अम्ल का सूत्र है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी है C2H5COOH, ऑप्शन सी है HCOOH, ऑप्शन डी है CH3COOH। तो एथोनिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है प्यारे विद्यार्थी, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, और ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है एथोनिक अम्ल। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और करेक्ट है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 36 है एल्केनो का रासायनिक सूत्र है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है प्यारे विद्यार्थी, 2025 में पूछा हुआ है। CnH2n-2 और CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n, ऑप्शन डी है C2H8। तो प्यारे विद्यार्थी एल्केनो का जो सामान्य सूत्र है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही और करेक्ट है, CnH2n+2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मैथेन, 2021 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है एथिल एल्कोहल। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, एथिलीन। प्यारे विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन बताएं सब आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरी बुक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और प्यारे विद्यार्थियों आपके में सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। क्वेश्चन नंबर 38 है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़ों में, ऑप्शन बी है आहार नाल में, ऑप्शन सी है हृदय में, ऑप्शन डी है त्वचा में। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फेफड़ों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 2024 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी है पाचन में, और ऑप्शन डी है वृद्धि में।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, यकृत स्त्रावित करता है, 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लार में, और ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है पित्त रस, ऑप्शन डी है अग्नाशय रस। तो यकृत स्त्रावित करता है, इसमें ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी पित्त रस। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, 2023 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है रसारोहण। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है नंबर 42 है, यूरिया का निर्माण होता है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण होता है, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों आपका यकृत, ऑप्शन बी है वक्र, ऑप्शन सी है वर्ण में, ऑप्शन डी है अग्नाशय में। तो इसमें जो यूरिया का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, 43 के फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी है वसा के रूप में, ऑप्शन डी है प्रोटीन के रूप में, और ऑप्शन डी है गैसीय रूप में। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन ए सही है, सुक्रोज के रूप में। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, जठर रस स्त्रावित होता है, 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, और ऑप्शन बी है पित्ताशय में, ऑप्शन सी है अमाशय में, और ऑप्शन डी है यकृत में। तो जठर रस स्त्रावित होता है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी अमाशय में, और ऑप्शन डी है यकृत में। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमाशय में। उसके बाद है और क्वेश्चन नंबर 43 है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी है 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन सी है 900 से 1000 ग्राम, ऑप्शन डी है 1600 से 1300 ग्राम। तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। ऑप्शन ए है डाइएनसेफेलॉन, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, 2025 में आया क्वेश्चन है, और ऑप्शन सी है परमस्तिष्क सेरिबम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी परमस्तिष्क सेरिब्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 47 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है घेंगा, और ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है वेरी वेरी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी घेंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि मास्टर ग्रंथि है, 2022 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है थायराइड,
ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है पेनियल काय और ऑप्शन डी है पीयूष। तो प्यारे बच्चों, मास्टर ग्रंथि है, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पीयूष। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो प्यारे विद्यार्थी आपका इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 50 है कि पराग कोश में होते हैं। 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है अंडक और ऑप्शन डी है परागकण। यानी परागकोश में होते हैं। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है अंडक, ऑप्शन डी है परागकण। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगा, यानी परागकण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक लिंगी पुष्प है। 2023 में पूछा क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है गुलाब। तो एक लिंगी जो पुष्प है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही और करेक्ट है, यानी पपीता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है 20। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 2। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 53 में क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आपका क्वेश्चन नंबर 53 है कि शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2025 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 22 और ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 44। तो शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 44। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2023 में आया क्वेश्चन है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 44 और उसके बाद ऑप्शन बी है 45 और ऑप्शन सी में है 46, ऑप्शन डी है आपका 47। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 46। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है डीएनए पाया जाता है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है केंद्रक द्रव्य में, ऑप्शन सी है केंद्रिका में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो डीएनए पाया जाता है प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। ये आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गोल झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी है लंबे या बौने पौधे, ऑप्शन सी है सफ़ेद या बैंगनी फूल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही और करेक्ट है, ये सभी। और 57वां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर
दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना से आगे, और ऑप्शन सी है रेटिना से पीछे, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगा, यानी रेटिना से पीछे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है प्यारे बच्चों कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। 2019 में पूछा क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। ऑप्शन ए है लाल रंग का, और ऑप्शन बी है पीले रंग का, ऑप्शन सी है बैंगनी रंग का, ऑप्शन डी है हरे रंग का। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही और करेक्ट हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग का। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बैंगनी रंग, ऑप्शन बी है लाल रंग, ऑप्शन सी है हरे रंग, और ऑप्शन डी है पीले रंग का। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लाल रंग का। जब श्वेत कांच प्रकाश के बिंदु गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है, ऑप्शन बी है लाल रंग का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61 है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 2022 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी है बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन सी है हरे रंग के लिए, ऑप्शन डी है पीले रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक है अधिकतम होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बैंगनी रंग के लिए होता है। ऑप्शन इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग के लिए। 62 क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। 2021 में पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी है हरे रंग के लिए, ऑप्शन डी है लाल रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी सही है, लाल रंग के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 है कि विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं, 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन बी है धारामापी द्वारा, ऑप्शन सी है एमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत धारा का जो मापन करते हैं प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एमीटर द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु बना होता है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन ए है यानी नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, और ऑप्शन डी है कांस्टेंटन का। यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु बना होता है, ये 2022 में पूछा क्वेश्चन है। नाइक्रोम का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, ऑप्शन डी है कांस्टेंटन का। तो आपका ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी टंगस्टन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ऑप्शन बी है 360 जूल, ऑप्शन सी है 36 गुणा 10 की घात 6 जूल, ऑप्शन डी है 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है एम्पेयर, और ऑप्शन डी है आपका प्यारे बच्चों ओम। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध 2024 में पूछा है। ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी है घटता है,
ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है कभी बढ़ता है कभी घटता है। 2024 में आया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68 है, किलोवाट घंटा मात्रक है, 2025 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी है विद्युत आवेश का। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 69 की धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2023 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है n गुना बढ़ता है, और ऑप्शन बी है n गुना घटता है, ऑप्शन सी है n स्क्वायर गुना बढ़ता है, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, यानी n गुना बढ़ता है, यानी क्या होता है n गुना बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें है 17वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कार्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है दृष्टिपटल। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दृष्टिपटल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? दृष्टिपटल हो जाएगा सही। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को हमें बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं 70 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 10 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन 70 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका साइंस का पेपर आएगा, आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में से जो कि तो देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।